हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो कि आपके बीएससी एग्ज़ाम के अंदर आने के चांसेस रहते हैं, या फिर जो मैं कहूँ कि रिपीटेड टॉपिक्स है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के। क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करके ही निकाले हुए टॉपिक्स है, जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं बीएससी के अंदर, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक्स शेयर कर रही हूँ। चैप्टर वाइज मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगी। देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो आपका एक चैप्टर है कंप्यूटर वाला और मैथमेटिकल वाला, उस चैप्टर को हटा के जो बाकी के चैप्टर्स है लाइक गैसियस स्टेट, कॉलॉइडल स्टेट, लिक्विड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, तो जो बाकी के चैप्टर्स हैं उन सभी के चैप्टर वाइज मैं आपको कुछ पाँच टॉपिक या 4-5 टॉपिक इस तरीके से बताऊंगी। उन टॉपिक्स को आप कर लीजिए बीएससी के अंदर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ये कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग निकाले हुए हैं। यदि आपका कोई अदर यूनिवर्सिटी है लेकिन आपके भी सेम चैप्टर्स हैं, सेम टॉपिक्स हैं, आप आगे वीडियो को देखना थोड़ा पूरा। तो यदि आपके भी सेम टॉपिक्स हैं ना, तो भी आप इन टॉपिक्स को कर लीजिएगा, क्योंकि बीएससी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर में, वो ये ही टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। बाकी थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो एनालिसिस किया हुआ है ये कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए निकाले हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला चैप्टर है आपका गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हुए हैं, इनको आप कर लेना। पहला टॉपिक है इसमें रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसमें एक आपको इक्वेशन निकालनी है, लास्ट में उसका डेरिवेशन है, तो वो करना है। सेकेंड है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। थर्ड है क्रिटिकल फिनोमेन। फोर्थ है डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये क्वेश्चन तो 2-3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है इसमें वान वाल इक्वेशन। फिर इसके बाद है आपका एमपीएस, आरएमएस और एवरेज वेलोसिटी। इन तीनों के डायरेक्ट फॉर्मूले और इनका डेरिवेशन दोनों तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आ चुका है और जो डेरिवेशन है वो आपके बड़े मार्क्स में आ चुका है। लास्ट इसमें टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब आप बोलोगे 7 टॉपिक्स तो बता दिए, पूरा सिलेबस ही कवर हो गया। एक बार आप इस चैप्टर का, गैसेस स्टेट वाले चैप्टर का बीएससी का सिलेबस उठाना। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड हैं, आ चुके हैं और इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ, तो एटलीस्ट आपको ये टॉपिक्स तो पूरे ही करने पड़ेंगे, इनको नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में देखो 3 ही टॉपिक्स मैंने निकाले हुए हैं। आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड काफ़ी बार आ चुकी है, 3-4 बार पूछ लिया अब तक। सेकंड आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड लिक्विड क्रिस्टल। ये वाला टॉपिक मैंने नोट्स में बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है स्मैक्टिक एंड निमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। इसमें आपका डिफरेंस आ चुका है, तो डिफरेंस आपको किस तरीके से करना है, एक टेबल बनानी है, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, निमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, इस तरीके से आपको एग्जाम में डिफरेंस वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका चैप्टर है इसमें कॉलॉइडल स्टेट। कॉलॉइडल स्टेट में जो आपका पहला टॉपिक है वो है हार्डी-सिल्जे रूल। फिर सेकंड आपका है ब्रीडिंग आर्क मेथड। थर्ड है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। ये लायोफिलिक एंड लायोफोबिक की आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, शॉर्ट मार्क्स में आती है, और बाकी बड़े मार्क्स में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, लाइक लायोफिलिक सोल क्या होता है, लायोफोबिक सोल क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स। फिर इसमें कॉलॉइडल स्टेट के अंदर क्या है कि आपके शॉर्ट नोट वाले टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है कि एक ही टॉपिक आपको दे दिया और एक बड़ा क्वेश्चन बन जाए। तो उनमें क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको 3-4 पॉइंट्स में वो डिवाइड कर देता है क्वेश्चन। जैसे इसमें शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोडायलिसिस के ऊपर, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, टिंडल इफेक्ट के ऊपर, ब्रोनियन मोशन के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा देख लेना, आधे पेज के टॉपिक्स हैं, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और नोट्स में तो बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ ही है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मतलब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको बीएससी के सारे नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। अब नोट्स आपको कैसे मिलेंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट आपका टॉपिक है इमल्शन एंड जेल प्रॉपर्टीज़।
इसमें जब आप कॉलोइडल स्टेट का बीएससी का सिलेबस देखोगे तो इमल्शन एक आपका पूरा टॉपिक है, बहुत बड़ा। इसके अंदर सब टॉपिक्स है काफ़ी सारे, और जेल के अंदर भी आपके सारे जैसे क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेज, उनके एप्लीकेशंस। तो उसमें आपको जो मेन करना है वो करनी है दोनों की प्रॉपर्टीज़, इमल्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ और जेल की सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। नेक्स्ट अब हम चैप्टर पे चले। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक तो मिलर इंडेक्स सिस्टम, मिलर इंडेक्स सिस्टम, और ये जो फोर्थ टॉपिक है मिलर इंडिसेस, ये थोड़ा मतलब एक ही टॉपिक है, ये 2 बार लिखने में आ गया आपका। इसमें मिलर इंडिसेस से क्या न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, तो वो आपको देखना है। सेकेंड है इसमें लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। थर्ड है ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और इसका डेरिवेशन भी आता है। और लास्ट में टॉपिक है आपका आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी में डिफरेंस, ठीक है, ये कर लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, चैप्टर छोटा ही है। लास्ट आपका इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिस्ट, और ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, आपके 11th 12th में आपने पढ़ा होगा ये वाला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स वाला। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स तो आपके वही हैं, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी इस चैप्टर को पढ़ने में। तो आपको ये इसका सिलेबस है ना, आधे पेज का तो इसका सिलेबस ही है। जब आप इसका बीएससी का सिलेबस देखोगे उनमें से मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, प्लीज़ इन टॉपिक्स को पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स काफ़ी बार आ चुके हैं, इन्हीं से ही आते हैं मतलब मोस्टली। फर्स्ट इसमें टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ 4-5 फैक्टर्स हैं वो आप देख लीजिएगा। सेकेंड इसमें टॉपिक है आपका डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल ऑन 0 फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये वाला ही टॉपिक आपका थोड़ा बड़ा है, लेकिन तीनों से आ चुका है वो भी 2-3 बार, तो इसलिए मैंने इसको डाला है। जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन है, उसके जो फॉर्मूले निकलते हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल भी बनता है। और उसमें ना जैसे आपके जो फॉर्मूले निकलते हैं उसमें, जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें जो आपके 2-3 फॉर्मूले निकलते हैं हाफ टाइम का एंड रेट ऑफ रिएक्शन का, तो इनका डेरिवेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इनके डेरिवेशन आ जाते हैं, किसी का भी आपसे पूछ सकता है, तीनों में से फिक्स है कि तीनों में से कोई ना कोई एक ऑर्डर रिएक्शन तो आपकी आएगी। फिर थर्ड है आपका टॉपिक मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वही आ गया, ये उसमें ही फॉर्मूले के अंदर ही कवर हो गया। फिर नेक्स्ट है इसमें शूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसकी एक छोटी सी आपके डेफिनेशन है आधे पेज की, तो वो आप देख लेना विथ एग्जांपल। फिर नेक्स्ट है इसमें अरेनियस थ्योरी एंड इक्वेशन, और इसके बाद आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर आपको पूरा करना है इसकी डेफिनेशन, इसमें ग्राफ भी है एंड इसके जो जो रूल्स हैं वो सारे। और लास्ट आपका कैटालिस्ट वाले चैप्टर से टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट देख लेना, जो कैटालिस्ट के टाइप्स है, इससे ना जो इसके कैटालिस्ट के टाइप्स हैं उनसे शॉर्ट में आपके सेक्शन ए के अंदर डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, एंड बड़े मार्क्स में आपसे पूरे टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे आप 3 साल की बीएससी कर रहे हो या फिर 4 साल वाला बीएससी बीएड का कोर्स कर रहे हो, ये टॉपिक्स सभी के लिए सेम है, कॉमन है। तो आपको ये टॉपिक्स पहले करने हैं बजाय कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने के। जब आपके ये टॉपिक्स हो जाए देन आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कर लेना है। उसके बाद भी यदि आपके पास और टाइम है देन आप सिलेबस के जो बाकी के टॉपिक्स हैं, जो भी आपके पास नोट्स बुक्स वगैरह हैं, उनसे आप और चीज़ें पढ़ लेना। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं उन्हीं को ही देनी है, तो यदि आपको पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, ठीक है। अब इसके अलावा अब ये तो हो गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नोट्स की मैं बात करूं तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, वो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना है, फिर प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो प्लेलिस्ट में आपको जो जितने भी इसके चैप्टर्स हैं, मैंने चैप्टर वाइज वीडियोस बनाए हुए हैं नोट्स के, और कंप्लीट नोट्स का भी वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको जैसे मान लीजिए आपके पास 2-3 चैप्टर के नोट्स हैं लेकिन बाकी के 1-2 चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको, तो चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी मीडियम का प्लेलिस्ट अलग है, इंग्लिश मीडियम का प्लेलिस्ट अलग है। मीडियम के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट ओपन करना, प्लेलिस्ट में चैप्टर सर्च करना कौन सा आपको चाहिए, उस चैप्टर पर क्लिक करके उस चैप्टर का पूरा नोट्स मैंने वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है। नोट्स का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड यदि आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, आपको पूरा फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट चाहिए, तो उसका एक पर्टिकुलर आपको वीडियो मिल जाएगा, BSc फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट नोट्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। उस वीडियो को आप चेक करना, वहाँ से आपको पूरा PDF एक बार में ही मिल जाएगा।
सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चेक कर लेना, उस लिंक्स को ओपन करके देख लेना अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगी, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और यदि आपका कोई डाउट अभी भी बच रहा है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड आपके जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वैसे तो अब कुछ बचना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप निकाल लेना। बचा क्या अब एग्ज़ाम के लिए, अब तो बस पढ़ना है, तो तैयारी शुरू कर दो। अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के जो 3 साल वाले BSc के हैं उनके तो हो गए चलो, लेकिन अब जो 4 ईयर वाले हैं BSc B.Ed वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी है, तो उनके लिए ये टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। प्लीज़ इन्हें ज़रूर कर लेना, आपके फ़ायदे के लिए ही कह रही हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर BSc स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।